पटना का बांस घाट अब पूरी तरह से बनकर तैयार है, यानी कि आधुनिक तौर पर यह बांस घाट को बनाया गया है और बिहार सरकार ने 90 करोड़ की लागत से यह बांस घाट बनाई है। पहले तो हम चारों तरफ की खूबसूरती आपको दिखाएंगे कि यह जो है बांस घाट यानी कि पटना का यह फेमस बांस घाट है, नामी गिनामी बांस घाट है। यहाँ पे जो है अंतिम दाह संस्कार किया जाता है और देखिए कि 90 करोड़ की लागत से इस बांस घाट को बिहार सरकार ने बनाई है। और देखिए कि अलग अलग व्यवस्था किया गया है, यानी कि आप जो भी यहाँ पे दाह संस्कार करने आते हैं तो उनके लिए रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है, यानी कि वेटिंग हॉल भी बनाया गया है, एसी वेटिंग हॉल बनाई गई है। उसके बाद प्रार्थना करने वाली कक्ष बनाई गई है, यानी कि आधुनिक समय के तौर तरीके को देखते हुए यह जो है आधुनिक चीज़ों से जो है बनाई गई है बांस घाट। और सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रिसिटी से जलने वाली जो है यहाँ पे सुविधा दी गई है, यानी कि आपको दिखा रहे होंगे कि एक बार में यहाँ पे 18 जो है लाश को जो है जलाया जा सकता है, यानी कि देखिए कि ऐसे ऐसे लगभग 18 जो है इलेक्ट्रिसिटी मशीन जो है लगाई गई है। और देखिए कि एक चैम्बर के तौर पे लगाया गया है, इस चैम्बर में 2 है, 4 हैं और अगले चैम्बर में 4 है, फिर ऐसे करके लगभग 18 जो है सौदागरी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आप 100 को जला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने 90 करोड़ की लागत से यह सौदाह गृह बनाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे बिहार सरकार ने 1 रुपये के लीज पर 33 साल के लिए ईसा फाउंडेशन को जो है बेच दी है, यानी कि लीज पर दे दी है। और देखिए कि ईसा फाउंडेशन जो है तमिलनाडु की एक बड़ी कंपनी है और कहीं ना कहीं वो धार्मिक चीज़ों को जो है एकजुट करने में प्रयास करती है। और देखिए कि जब सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि बिहार सरकार ने 90 करोड़ रुपए जो है खर्च किए इस आधुनिक जो है सौदागृह पर, लेकिन आखिर ऐसी क्या चीज़ें आई कि जो है उसे 1 रुपये के लीज पर बेचना पड़ा। तो इसी को लेकर अब कई तरह की सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर जो है इस सौदागृह में अगर आप पहले आते तो 200 से 300 या 500 हज़ार रुपये में जो है आप अपने जो अंतिम दाह संस्कार कर सकते थे, लेकिन इसे 1 रुपये के लीज पर दी जाने के कारण कहा जा रहा है कि 3000, 3500, 4000 रुपये आपको मतलब कि देना पड़ेगा, रसीद कटेगी, तब जाकर आप इसके अंदर आप जो है दाह संस्कार करेंगे। उसके बाद अलग अलग चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, केवल यही नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी से 3500 रुपये दे दिए तो हो गया, आपको अलग अलग ठाकुर को देना पड़ेगा, आप जो सामग्री लेंगे उसका देना पड़ेगा, जो आप यहाँ से जो भी चीज़ जो अतिरिक्त लेंगे उसका अलग अलग से, यानी कि लगभग आपको 5 से 10 हज़ार रुपये आसानी से खर्च हो जाएंगे। यानी कि कहा जा रहा था कि पहले 500 से 1000 रुपये में जो गरीब लोग थे जिनके पास पैसे नहीं हुआ करती थी वह जो है इस बांस घाट पे आकर अपने जो परिजन है उनका दाह संस्कार कर सकते थे, लेकिन अब जो है लीज पर दी जाने के कारण इसका रेट बढ़ गया है। तो देखिए कि आधुनिक तरीके से ये जो है हम अंदर की नज़ारा दिखा रहे हैं कि दाह संस्कार करने के बाद यह मतलब पोखर बनाया गया है। पोखर में गंगा नदी का पानी है, यानी कि गंगा जल इसमें भरा जाएगा। उसके बाद जो है अपनी दाह संस्कार यहाँ पे अस्थियों को विसर्जन कर सकते हैं। और ठीक उसके उस पार जो है मरीन ड्राइव और गंगा नदी की जो धाराएं बहती हैं, तो ठीक बांस घाट के बगल में गंगा नदी के बगल में बांस घाट जिस तरह से है। और देखिए कि यह पूरी तरह से आधुनिक है, 18 इलेक्ट्रिसिटी मशीन लगे हुए हैं जिसमें सबों को जो है जलाया जा सकता है, और अलग अलग लकड़ी से भी जलाने की भी सुविधा दी गई है। उसमें जो है थोड़ी कम पैसे लगेगी, लेकिन 18 जो है इलेक्ट्रिसिटी से बनी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसे 1 रुपये के लीज पर दे दी गई है, यानी कि बिहार सरकार ने 90 करोड़ की लागत से यह आधुनिक सौदागृह बनाया, लेकिन तमिलनाडु कंपनी यानी कि ईसा फाउंडेशन को जो है इसे 1 रुपये के लीज पर 33 साल के लिए दे दी गई है। तो देखिए ऐसे तो और भी पटना में घाट हैं, लेकिन जो घाट फेमस है और सबसे ज़्यादा फेमस बांस घाट है। बांस घाट को हर कोई जानता है कि पटना में बांस घाट कहाँ है और कैसा है। लेकिन अब इस बांस घाट पर अपने परिजन को या किसी को भी अंतिम दाह संस्कार कराने के लिए लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। 3500 से तो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का जो है उसका दाम ही लग रहा है। तो ऐसे में आप अतिरिक्त और भी चीज़ें यहाँ से लेंगे तो आपको जो है ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है और ईसा फाउंडेशन कंपनी को 1 रुपये के लीज पर दिया है 33 साल के लिए, तो इसमें बिहार की जो जनता है जो यहाँ पे अपने परिजनों का अंतिम दाह संस्कार करते हैं तो उनके जेब पर कितना भारी पड़ सकता है। हालांकि ईसा फाउंडेशन ने साफ तौर पे कहा है कि आगे समय में जो है जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो है राशि कम कर दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी जो रेट बताया जा रहा है कि 3500 रुपये मिनिमम आपको देना पड़ेगा। अगर आपके परिजन यहाँ पे मतलब उनका दाह संस्कार करेंगे तो 3500 रुपये लगेंगे, उसके बाद अतिरिक्त पैसे और भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो बिहार सरकार के इस फैसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या यहाँ पे केवल अमीर लोग ही आएंगे, गरीब लोग नहीं आ पाएंगे?
तो इस तरह की चीज़ों पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।